Hello everyone, very good morning. Namaste, Sat Shri Akal, Adab, Radhe Radhe to everyone who is live and welcome to EduTap Teaching परीक्षा। तो स्वागत है जी आपका इंग्लिश की वीडियो में। बज गए हैं 9:30 एंड वीडियो बिल्कुल आ चुका है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड लाइव जुड़ चुके होंगे एंड आप लोग अच्छे से अपने जो टॉपिक्स उनको कवर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज हमने करना है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस का ही एक टॉपिक है और इसमें से एट टाइम्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आसान है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी पहले कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं और किस टाइप की कंजंक्शंस इसके अंदर आती हैं, और फिर हम कुछ एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। राइट, तो बिल्कुल फोकस होकर आपको इस टॉपिक को समझना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कंजंक्शंस एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो ये उसी का ही एक पार्ट है जो ट्रिकी है थोड़ा सा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। राइट, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं एंड बिल्कुल फोकस होकर आपको इसको पढ़ना है। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल बी स्टार्टिंग राइट नाउ। कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस होता क्या है। टू बी वेरी सिंपल, एज द वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज कोरिलेटिव, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली इसमें दो चीज़ों का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दैट दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन फंक्शंस इन अ पेयर, right? They do not go alone, they gel well together and they work in a pair in order to bring out the meaningful sentence. तो हमेशा ध्यान रखें कि ये कोरिलेट करेगी इकट्ठे और ये पेयर होगा, और ये हमेशा इसलिए यूज होता है ताकि जो सेंटेंस है आपका वो बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि एक्चुअली में लिस्ट क्या है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, कौन कौन सी कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है एंड फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे अप्रोच करना है। क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग कि बेसिकली कोरिलेटिव है क्या। ऑलराइट, सो कोरिलेटिव कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, बोथ एंड, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर दैन। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं ये हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। ठीक है, तो ये नो सूनर और देन आपने देखा यहाँ पे इकट्ठे यूज हो रहा है। राइट, फिर जैसे नीदर और नॉर है एक आपका, वो यहाँ पे नहीं लिखा है बट वो भी कोरिलेटिव होता है। जैसे नीदर और नॉर का कोई स्टेटमेंट है, नीदर श्याम नॉर हिज ब्रदर कमिटेड दिस क्राइम। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है पूरा ये कंप्लीटली नेगेटिव में ही जा रहा है। तो द मेजर थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड हियर इज कि जो दोनों कंजंक्शंस होती हैं ये एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, जैसे अब नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो जैसे शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, राइट, या बट इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो ये आप देख रहे हो कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे को ही कंट्रास्ट में जाएं। क्लियर? तो इस तरीके से इनका यूजेज होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे है यूजिंग ईदर और। सो इट इज वेरी सिंपल। जो ईदर है आपका दैट रेफर्स टू एनी वन ऑफ द टू थिंग्स और पीपल, क्लियरली, कि मतलब दोनों में से एक चीज। राइट, एंड हमेशा ये याद रखें कि जो ईदर है ये आपका हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम ईदर और को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कंजंक्शन का काम ही कनेक्ट करना है चीजों को, तो जब भी हम ईदर और को यूज करते हैं कंजंक्शन के तौर पे, कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे, तो प्लीज रिमेंबर दैट बोथ ऑफ देम शुड गो इन द सेम टाइप ऑफ अ थिंग। लाइक जो आपका सेंटेंस है वो एक ही सेंस बनाना चाहिए, विच आर ऑफ द सेम टाइप्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और वर्ड्स। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेंटेंस में दो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट बन जाए अंदर ही, तो वो एक ही डायरेक्शन में जारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही सिंपल है ये। आपको कईयों को लग भी रहा होगा कि ये तो कराने की जरूरत नहीं थी, बट सिंस लाइक एवरी टॉपिक नीड्स टू बी कवर्ड, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी। तो ये देखिए, ईदर ही और शी कुक्स डिनर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों में से एक जना जो है वो डिनर कुक करता है। वो यही बोल रहा है कि या तो ही और या फिर शी। राइट, और जैसे दूसरा है, लाइफ इज अ हॉर्स एंड ईदर यू राइड इट और इट राइड्स यू।
कि या तो आप राइड करते हो अपनी लाइफ को या फिर लाइफ आपको राइड करती है, तो दोनों में से एक ही चीज हो रही है। क्लियर? इसका कोई आपको प्लूरल वगैरह का सेंस नहीं मिलेगा। इट विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर इन अ सेंटेंस। फिर आप एक एग्जांपल ये देख सकते हो, आई विल ईदर राइट टू यू और फोन यू नेक्स्ट वीक। कि मतलब दोनों जो पार्ट्स है सेंटेंस के, राइट टू यू और फोन यू नेक्स्ट वीक, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि या तो मैं ये कर लूंगा और या फिर मैं ये कर लूंगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस है, तो आपने उसमें से एनी वन ऑफ दैट यू हैव टू चूज। तो वहां पे आपका ईदर और यूज किया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास नीदर नॉर। बेसिकली जो आपका नीदर नॉर है वो यूजुअली नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है अबाउट टू पीपल और थिंग्स। जैसे नीदर आपको बोल के ही पता लग रहा है दैट इट इज सॉर्ट ऑफ ए नेगेटिव कॉनोटेशन, राइट? तो नीदर नॉर जो है वो थोड़ा नेगेटिव लेके जाता है उसको, डायरेक्शन को। एंड ऑब्वियसली सेम काइंड को तो हमेशा ही कनेक्ट करेगा। Always remember. For example, neither Mark nor his wife is very tall, right? कि ना ही मार्क और ना ही उसकी वाइफ, दोनों में से कोई भी इतना ज्यादा टॉल नहीं है। Then my sister neither drinks nor smokes, right? Then neither my father nor my mother went to university. तो इस तरीके से ये आपको पता लग जाएगा कि कैसे यूज करना है। इट इज जस्ट द नेगेटिव साइड ऑफ द सेंटेंस, तो आप नीदर और नॉर को इकट्ठा यूज करते हैं उस टाइम पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। इसमें थोड़ा सा आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये एम्फेसाइज करता है दो फ्रेजेस को, ठीक है, या फिर कनेक्ट करता है जो कि सेम पोजीशन में है। एम्फेसाइज ही करता है, जैसे हम बोलते हैं ना नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि जैसे शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ये एक स्ट्रेस डालता है, एक फोकस डालता है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पे, राइट? तो आपने इसको सेंटेंस का जब भी स्ट्रक्चर बनेगा आपका इससे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले यू विल बी राइटिंग दी सब्जेक्ट। ये हो सकता है कि आपको एरर या सेंटेंस के उसके क्वेश्चंस में आ सकता है, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में या सेंटेंस कंप्लीशन में। तो सो इन दैट केस यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट? सो स्ट्रक्चर शुड रिमेन। जब एडजेक्टिव होगा तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आपका मेन वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है? देन इट इज नॉट ओनली का आप यूज करेंगे वर्ब के बाद, फिर एडजेक्टिव, फिर बट ऑल्सो, और फिर एडजेक्टिव दोबारा से। तो अब आप अगर इसको ही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। ही इज, अब आपको पता है ही सब्जेक्ट है, ठीक है, इज क्या है आपका, वर्ब है, राइट? नॉट ओनली उसके बाद हमने यूज किया, ये देखो यहाँ पे। और हैंडसम क्या है यहाँ पे, हैंडसम इज ऑब्वियसली क्लियरली दी एडजेक्टिव, राइट? और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, सॉरी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, बट ऑल्सो। और फिर आप दोबारा से यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे है, राइट? तो इसीलिए इसका आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है समझ में आना बहुत जरूरी है। अब सेकंड भी एग्जांपल इसका देख लें। ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। सो क्लियर है कि नॉट ओनली के बाद एक एडजेक्टिव आएगा और बट ऑल्सो के बाद एक एडजेक्टिव आएगा बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ कंजंक्शन, ठीक है जी? और अगर यहाँ पे अब एडवर्ब है, मतलब कि यहाँ पे एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब यूज हो रहा है, तो भी सेम ही रहेगा आपका। ही स्पीक्स स्पेनिश नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एडवर्ब का यूज किया गया है, तो एडवर्ब भी वैसे यूज होगा जैसे हमने एडजेक्टिव का यूज किया है, मतलब कि नॉट ओनली के बाद और बट ऑल्सो के बाद। So sentence structure is, I'm repeating again, it is important in these kind of questions because ये आपका error spotting या sentence completion के questions में basically error check हो जाता है। Clear? तो इसको please याद रखें कि not only but also का आपने कैसे sentence में use करना है, that you should remember. All right. So एक होता है हमारे पास no sooner और than. बेसिकली आपको याद रखना है कि जो no sooner है आपका वो हमेशा it is used to talk about something that happens immediately after something else। कि मतलब एक के बाद जो दूसरी चीज हो गई उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, no sooner और
than, right? And one more important thing, no sooner जो है आपका, it is only used with the past perfect in the sentence, and that starts with no sooner, right? And the past simple in the next sentence. Always remember कि जो इसके अंदर आपका tenses का रहेगा वो ये रहेगा कि no sooner से आपका sentence start होगा, right? और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है? और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट होगी दैट शुड बी इन पास्ट सिंपल। इसका एग्जाम्पल करेंगे अभी आगे, बट फॉर नाउ यू शुड रिमेंबर द रूल कि नो सूनर और जो दैन है वो हमेशा इट इज यूज्ड फॉर समथिंग दैट इमीडिएटली हैपेंस आफ्टर समथिंग एल्स, एंड द सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस शुड बी पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट सिंपल। Clear? So, like these are the certain intricacies that we need to understand in such kind of topics. Otherwise, you also know that there is nothing much to dig deep here. Clear? All right. So, example देखते हैं इसका, जैसे मैंने बताया भी आपको। अब यहाँ देखें आप जरा ध्यान से कि इधर आपके पास क्या है, नो सूनर से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है? उसके बाद पढ़ते हैं क्या है, नो सूनर हैड आई सैट डाउन। सो आर यू एबल टू नोट डाउन द टेंस जो भी हमने पढ़ा वहां पे, राइट? फिर आगे आपका दैन, क्योंकि इसके बाद ही एक चीज हो रही है, इमीडिएटली समथिंग एल्स इज हैपनिंग। सो नो सूनर हैड आई सैट डाउन देन देयर वाज अ लाउड नॉक ऑन द डोर। उसके बाद ये आपका सिंपल पास्ट में हो गया, ठीक है? Another example, no sooner had I started mowing the lawn than it started raining. Clear? तो यहाँ पे it started raining आ गया आपके पास than के बाद, which is in very good past simple. ठीक है? तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि इसको हमने कैसे यूज करना है अपने एक्चुअल उसमें, ठीक है? Mowing the lawn क्या होता है? To cut the grass using a machine. So that mower is a machine here, right? और थर्ड एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, no sooner had I heard the knock than I opened the door. So you please understand that there is a sequence of tenses as well as the things which are happening here. तो वो हमने ध्यान में रखना है जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, right? So here are certain conjunctions, correlative conjunctions, and उसके कुछ examples हैं। तो एक बार हम quickly इसको देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। As we go through the examples, you'll understand that how it is being used, right? तो सबसे पहला है हमारे पास both और and। ये तो आपको पता ही है कि both और and किसी भी अगर चीज़ की quality, whether it is positive or negative, को दिखाना है तो हम both और and यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस हाउस इज बोथ लार्ज एंड कोजी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब लार्ज एंड कोजी, व्हाट आर दे आर लाइक ट्रेट्स ऑफ ए हाउस। ट्रेट्स में नॉट बी द राइट वर्ड बिकॉज यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाउस ऐसा है, ठीक है? तो बोथ लार्ज एंड कोजी, राइट? ईदर और तो हमने पढ़ ही लिया है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ईदर यू विल ईट योर डिनर और यू विल गो टू बेड, राइट? फिर नेक्स्ट क्या है, just as and so. Just as and so usually is used to compare, make a comparison. जैसे अब आप यहाँ देख सकते हो, just as I love films so does my brother love sports, कि मतलब मुझे फिल्म्स पसंद है जिस तरीके से, उसी तरीके से मेरे ब्रदर को स्पोर्ट्स पसंद है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन की फॉर्म में है, क्लियर? फिर neither nor, he is neither employed nor looking for a job. Simple. Not only but also we have already done. So not only will I see your $20 but also raise you $30, कि मतलब समझ आई गया इसमें, nothing much to explain. फिर क्या है, वेदर और। अब सी जो वेदर और है ये कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में भी यूज होता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो, लाइक हियर आई एम गोइंग टू हेल्प यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। लाइक वो उसको पूछ भी रहा है बट इनडायरेक्टली बता भी रहा है कि तुम्हें पसंद आए या ना आए, बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, राइट? सो आई एम नॉट सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। फिर अगला क्या है, नो सूनर और दैन। आई वुड नो सूनर लाई टू यू दैन स्ट्रैंगल अ पपी, राइट? देन हार्डली एंड व्हेन। अच्छा अब ये क्या है जी, आई हैड हार्डली सैट डाउन फॉर डिनर व्हेन द फोन रैंग, कि मतलब मैं भी सिर्फ बैठा ही था डिनर करने जब फोन बज पड़ा, ठीक है?
नो सूनर और दैन और हार्डली और वेन को ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, मतलब यूजेज सेंटेंस में इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है. बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड. फिर क्या है, इफ और देन. इफ दैट इज द केस देन आई एम नॉट सरप्राइज्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. कि मतलब कंडीशनल, कि अगर वैसा हुआ है तो मतलब एक कंडीशन फुलफिल हुई तो दूसरी पे बात करिए उसके बाद. फिर है हमारे पास rather and than. She would rather play the drums than sing. कि जब आप एक चीज को दूसरे पे प्रेफर करते हो, that at that time we use rather and than. तो almost this is the major list. Of course this is not exhaustive, but then majorly it covers your end-to-end kind of thing. You can say that. All right. तो कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स हमारे पास. ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो एक बार इनको देख लेते हैं. लेट्स सी क्या है हमारे पास यहाँ पे. अब ये आई थिंक दिस इज एरर स्पॉटिंग. सो व्हाट डू वी हैव हियर, शी इज नीदर फ्री और इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस टास्क. बहुत ही सिंपल है ये. अब यहाँ पे आपको पता है कि नीदर के साथ कभी भी और नहीं लगता है, राइट. नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर. तो क्लियरली शी इज नीदर फ्री नॉर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप दिस टास्क, राइट. देन नेक्स्ट क्या है, नो सूनर डज द मॉनिटर एंटर द रूम देन द यंग चिल्ड्रन स्टैंड अप. अब ये देखो THEN वाला देन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा आपका THAN वाला देन. क्लियर. तो बड़े ही सिंपल है, मतलब इवन आई एम वंडरिंग कि इसमें ज़्यादा क्या है कराने को. some questions which are in the form of your fill up and MCQs, we can just go through them. She is neither polite dash funny. अब यहाँ पर neither है, neither polite, तो आपको पता है कि nor ही आएगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. ये वाला देखते हैं. Dash, that is the case. Dash, I'm not surprised about what's happening. So if that is the case, then I'm not surprised. Conditional जो कि अभी हमने पढ़ा कि condition अगर एक fulfill हो रही है तो ही जो दूसरी है उस पे हम जाएंगे. ठीक है. So it is if and then I use in case of conditions. Have you made a decision about dash to go to the movies dash not. अब देखो यहाँ पे अब if और then तो आ नहीं सकता है क्योंकि इसमें कोई condition नहीं है. अब either to go to the movies or not, this is not making sense, right? So correct answer is whether or, right? Have you made a decision about whether to go to the movies or not? तो ये correlation में ऐसे जाएंगे. Dash had I put my umbrella away dash it started raining. Very simple. इसी से ही पता लग गया होगा आपको tenses के उससे भी. No sooner had I put my umbrella away than it started raining. Alright, so that's it. Thank you for watching this video, and you must be wondering कि इसमें सिर्फ audio है. So see, since this is that lockdown is being carried on, so due to technical incapabilities, we could only make this kind of session for you as of now. So please bear with the same, and that's it. Thank you for watching. And once the lockdown is lifted, I will try to remake it with the proper like other videos, right? So I hope it helps for now, and thank you. Bye bye. Take care.